हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल AGNI मांगा। तो यार अब से मैं ये वाली सीरीज भी अपने दूसरे चैनल की जगह पर इसी चैनल पर डाला करूंगा, क्योंकि यार उस वाले चैनल पर काफी ज्यादा इश्यूज के कारण मैं उस चैनल पर काफी वीडियोस नहीं डाल पा रहा। तो आई होप आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये वाला एपिसोड। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देख लिया होगा, रीजेंट ने जियांग के सिर के ऊपर अपने क्रिस्टल को यूज करके कुछ किया होता है, जिससे कि जियांग के सिर में कुछ होने लगता है। जियांग को ऐसा देख करके डीमन क्वीन बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है, साथ ही जियांग के पास आने लगती है। लेकिन तभी जियांग अपने पास डीमन क्वीन को आने से रोक देता है, जिसके बाद तभी जियांग को दिखाया जाता है उसके सिर के अंदर से लावा बाहर निकलने लगता है, और जियांग वहीं पे उस लावे की वजह से पत्थर की मूर्ति में चेंज हो जाता है, जिसे देख करके क्वीन पूरी तरीके से दुखी हो जाती है और साथ ही उसकी उम्मीद पूरी तरीके से टूट जाती है। लेकिन तभी हेलिना आकर के डीमन क्वीन को पीछे से पकड़ लेती है, साथ ही जियांग की आंखें बंद हो रही होती हैं और जियांग रोता हुआ आखिरी वक्त में इजाबेल से कहता है कि माई वाइफ, मुझे माफ कर देना, मैं अपना किया हुआ वादा तुमसे पूरा नहीं कर पाया और अब मैं आगे तुम्हारा और भी ज्यादा साथ नहीं दे पाऊंगा। और तभी दिखाते हैं कि जियांग जिस स्टैचू में बना होता है वो स्टैचू टूटकर बिखर जाता है और हमारा डीमन किंग जियांग यहीं पे मर जाता है। मगर फिर भी क्वीन उसके पास तक भी नहीं जा पाती, क्योंकि हेलिना ने उसे पीछे से पकड़ रखा होता है। तभी एली को दिखाते हैं, उसको साटो ने अपनी चेंस में जकड़ रखा होता है। साटो रीजेंट के पास जाकर के उसको सपोर्ट करता है, क्योंकि रीजेंट ने भी अपनी काफी ज्यादा पावर्स को जियांग को मारने के लिए यूज किया होता है। इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। मगर वो साटो से कहता है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, साटो अब तुम उन सभी को खत्म कर दो, एक को भी जिंदा मत छोड़ना। लेकिन तभी एमरे आगे बढ़ती है और अपने स्पेल्स का यूज करते हुए हेलिना और एमरे दोनों को अपने स्पेल्स में कैद कर लेती है। और तभी एली भी गुस्से में आगे बढ़ता है और उन चेन्स को तोड़ लेता है। और अब देखेंगे हम इसके आगे का सीन। एली तेजी से आगे बढ़ता है और हेलिना के हाथों से डीमन क्वीन को बचा लेता है, साथ ही डीमन क्वीन को लेकर के आगे की ओर बढ़ जाता है और गुस्से में हेलिना से कहता है कि अब तुमने ये डिसाइड कर ही लिया है तो अब मैं भी तुम्हें इजीली माफ नहीं करूंगा। और एली को ऐसा देख करके हेलिना भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। अभी एमरे आगे बढ़ती है और एली से पूछती है कि एली, क्या इजाबेल बिल्कुल ठीक है? मगर एली उससे कहता है कि मुझे नहीं पता, ये बिल्कुल भी रेस्पॉन्ड नहीं कर रही है। इसके बाद एली डीमन क्वीन इजाबेल को नीचे उतार देता है। फिर एमरे भी नीचे आकर के क्वीन से पूछती है कि इजाबेल, क्या तुम ठीक हो? मगर इजाबेल जियांग के जाने के गम में अंदर से बहुत ज्यादा टूट गई होती है और साथ ही काफी ज्यादा रो रही होती है। मगर तभी दिखाते हैं कि साटो की चैन आगे की ओर बढ़ रही होती है, लेकिन एली उन्हें देख करके और भी ज्यादा गुस्सा होता है और साथ ही अपनी पावर्स को रिलीज करने लगता है। फिर साटो उनके सामने आ जाता है और उनसे कहता है कि आखिर तुम लोग भाग करके कहाँ जाओगे? लॉर्ड का ऑर्डर है कि तुम्हें मार दिया जाए। इतना कहकर के साटो अपनी चैन से उनके ऊपर हमला करता है। अभी एली एमरे से कहता है कि एमरे, इजाबेल को अपने पास रखो और यहाँ से ले जाओ। जिसके बाद एमरे इजाबेल को ले जाने लगती है और फिर एली साटो से कहता है कि आगे बढ़ो और मेरा मुकाबला करो। इसके बाद साटो एली से हंसते हुए कहता है कि बच्चे, तुम्हारे स्नीक अटैक की वजह से मुझे तुम याद हो, लेकिन लास्ट टाइम तो तुम सोपी शास के आने की वजह से मेरे हाथों से बच गए, तब हम दोनों की फाइट होने का चांस नहीं मिल पाया। पर अब मेरे दिल की नफरत को दूर करने के लिए मैं तुम्हें यहीं पे खत्म कर दूंगा। इतना कहकर के साटो एली की ओर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए आगे बढ़ता है। मगर तभी दिखाते हैं कि सामने की ओर से एक पावर स्लैश साटो के करीब आ रहा होता है, जिसे देख करके साटो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। साथ ही वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि साटो भी उसकी वजह से पीछे की ओर जाकर के गिरता है। जिसके बाद साटो वहाँ से उठते हुए कहता है कि ये स्वॉर्ड स्किल्स कुछ जानी पहचानी सी लग रही हैं। हमें दिखाते हैं कि उस अटैक की वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा धुआं हो जाता है। मगर साटो खड़े होते हुए अपने सामने वाले बंदे से कहता है कि तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने मेरे रास्ते में आने की? तभी वो बंदा यानी कि वो डीमन साटो से कहता है, क्या तुम्हें मैं याद नहीं? तुमने मेरे भाई जगरनॉट को मारा था, मैं उसी का यंगर ब्रदर मोटोजो हूँ, स्वॉर्ड पिलर मोटोजो। जिसके बाद साटो कुछ सोचने की एक्टिंग करने लगता है और उससे कहता है, जगरनॉट यंगर ब्रदर। ओ, तो तुम उस वीक से आधे ह्यूमन स्वॉर्ड्समैन की बात कर रहे हो। और ये सुनकर के मोटोजो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और साटो से कहता है, साटो, आज के दिन मैं तुमसे तुम्हारी लाइफ को छीन लूंगा। और इतना कह करके वो दोनों ही अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं। लेकिन तभी एली को दिखाते हैं, वो वहाँ से जा रहा होता है। साथ ही कहता है कि ये लड़ रहे हैं लेकिन पता नहीं क्यों, लेकिन इस वजह से हमारी हेल्प हो रही है और अब हमें यहाँ से जल्दी से दूर जाना चाहिए। जिसके बाद एली और एमरे दोनों ही इजाबेल को हेल्प करते हुए आगे ले जाने लगते हैं।
तभी एली डीमन क्वीन से कहता है कि इजाबेल, तुम्हें अपने आप को हिम्मत देनी होगी क्योंकि तुम इस डीमन रेस की डीमन क्वीन हो और अभी भी तुम्हारे लोगों को तुम्हारी जरूरत है। इसीलिए इजाबेल उठो और अपने आप को हिम्मत दो। यस, तुम ऐसा कर सकती हो। एली ऐसा कहकर के इजाबेल को हिम्मत देने लगता है, लेकिन तभी वो ऊपर की ओर देख करके काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसके ऊपर एक बड़ा सा हाथ उन्हें दबाने के लिए आ रहा होता है। लेकिन एली अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर साथ ही एली के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर आने लगता है और एली कहता है कि इस फोर्स का वेट सच में बहुत ज्यादा है। तभी हम लोगों को दिखाते हैं कि हेलिना अपने काफी बड़े साइज में आ जाती है। साथ ही उन लोगों के ऊपर उसने अपना हाथ रख रखा होता है और फिर हेलिना उन लोगों से कहती है कि एली, एमरे, अपना बेकार का यूजलेस स्ट्रगल करना बंद करो। तभी एली उससे गुस्से में कहता है कि तुम धोखेबाज। हेलिना कहती है कि मैं कोई धोखेबाज नहीं हूँ, मैं तो बस शुरुआत से ही तुम्हारी तरफ से नहीं थी। मगर तभी इसके बाद एमरे को पीछे से कुछ आते हुए दिखता है और एमरे कहती है, एली, क्या ये कहीं स्लाइम तो नहीं है? तभी यालू को दिखाते हैं। यालू उनसे हंसते हुए कहता है, लगता है कि तुम लोग डीमन क्वीन को अपने से दूर नहीं करना चाहते, तो फिर ये लो, ये चीज तुम्हारे लिए काफी अच्छा एक्सपेरिमेंट रहेगा। और इतना कहकर के यालू अपने स्लाइम को उनकी ओर छोड़ देता है, जिसके बाद यालू का स्लाइम उनकी ओर उनको पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। मगर एली उसको रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वो अभी भी हेलिना के हाथों के नीचे दबा हुआ होता है। अभी वो स्लाइम जैसे ही उन लोगों के करीब जाने लगता है, तभी अचानक उस स्लाइम के आगे एक बड़ी सी दीवार आ जाती है, जिसकी वजह से वो स्लाइम वहीं पे रुक जाता है। तभी एली कहता है कि ये तो ब्लैक स्मिथिंग है। फिर हमें दिखाते हैं कि वो बड़ी सी दीवार ब्लैक स्मिथ के हथौड़े की वजह से आई होती है। यालू भी उसे देख करके कहता है कि ये तो ब्लैक स्मिथिंग है, आखिर यहाँ पे ये किसने किया? मगर तभी अचानक यालू को एक भयानक ऑरा फील होता है और तभी उसके पीछे से पंजों से अटैक होता है, जिसकी वजह से यालू के पीछे से खून भी निकलने लगता है, जो कि वो अटैक एक लायन किंग ने किया होता है। और यालू भी उस अटैक से बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। फिर यालू गुस्से में उससे कहता है कि डीमन, तुमने मेरे ऊपर अटैक करने की हिम्मत की। मगर यालू कहता है कि सौभाग्य से मेरे पास ब्लैक स्मिथ की प्रोटेक्शन शील्ड है, वरना तो इसका एक ही ब्लो मुझे मारने के लिए काफी था। जिसके बाद दिखाते हैं कि वो अटैक लायन किंग बेथ ने किया होता है। लायन किंग बेथ कहता है कि हम इन ह्यूमन एल्केमिस्ट्स से काफी ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन तभी ड्रॉप्स किंगडम के प्रिंस को भी दिखाते हैं। वो कहता है कि संभल कर रहो, ये आदमी काफी ज्यादा भयानक और चालाक लगता है। तभी लायन किंग पूछता है, क्या ये भी बोने हैं? तभी प्रिंस डार्विस कहता है कि पहले तुमने उस टाइम मेरी मदद की थी, उसके लिए शुक्रिया। मगर इसके बाद हमारा ये वाला एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना और कमेंट में बताना कि आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा। साथ ही नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।